आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट की। अगर हम एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस चेक करें तो एसिड को हम अम्ल कहते हैं, बेस को हम क्षार कहते हैं। टेस्ट, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। अगर इसको हम पीएच के ऊपर देखें तो एसिड की पीएच मान 7 से कम होती है, बेस की 7 से ज़्यादा होती है। अगर हम पीएच स्केल के ऊपर चेक करें तो 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, और 3 से 7 तक वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल, और 7 वाला न्यूट्रल होता है, और 7 से 11 तक वीक बेस, और 11 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। इस सब चीज़ की खोज अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर इसको चेक करें तो ये मना होता है लाइकेन का, और लाइकेन यह कवक और शैवाल का सजीव संबंध। इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशंस ऑफ एल्गी एंड फंगी। नेचुरल कलर इसका होता है पर्पल। अगर हम ब्लू लिटमस के ऊपर एसिड का प्रयोग करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस के ऊपर अगर हम बेस का प्रयोग करें तो वो ब्लू ही रहेगा। रेड लिटमस के अंदर अगर अपन एसिड का प्रयोग करेंगे तो वो रेड रहेगा। रेड लिटमस के अंदर अगर हम बेस का प्रयोग करेंगे तो वह ब्लू रहेगा। और अगर हम हल्दी पर परीक्षण करेंगे तो हल्दी के ऊपर अगर हम एसिड का प्रयोग करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। हल्दी के अंदर अगर हम बेस का यूज़ करेंगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। अगर हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर के ऊपर करेंगे, जैसे कृत्रिम सूचक, मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर हम एसिड मिलाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर बेस मिलाएंगे तो येलो हो जाएगा। फिनोप्थिलीन के ऊपर अगर हम करेंगे तो एसिड के अंदर नो चेंज, और बेस के अंदर इसका कलर पिंक हो जाएगा। अगर हम एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H प्लस आयन देगा हमको, जैसे HCl प्लस H2O, H प्लस और Cl नेगेटिव। जैसे एग्जांपल हमें HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2CO3 एक्सेट्रा। बेस के अंदर अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH नेगेटिव आयन देगा, अन्य OH प्लस H2O, अन्य प्लस OH नेगेटिव आयन देगा हमें। एग्जांपल अगर हम बेस के देखें तो अन्य OH, KOH, MgOH एक्सेट्रा। मेटल के साथ अगर हम एसिड का यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और मेटल के साथ अगर हम बेस का प्रयोग करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों का उत्पादन होगा। एसिड और बेस दोनों ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम कुछ एसिड्स की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, इसके दो और नाम भी है, जैसे रॉयल एसिड और म्यूरेटिक एसिड। और इट्स प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे आमाशय में पाया जाता है ये। इट्स हेल्प टू किल माइक्रोब्स, जैसे सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। व्हेन इट्स अमाउंट इंक्रीज वी सफर्ड फ्रॉम एसिडिटी, टू क्योर वी टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इनो एज एन एंटी-एसिड। इट प्रेजेंट इन एक्वा रजिया सॉल्यूशन यानी कि अम्ल राज, टू वॉश गोल्ड, जैसे HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड और HCl को अगर हम लेंगे तो 3:1 रेशियो के अंदर, और इट यूज़ ए बाथरूम क्लीनर के रूप में भी हम यूज़ करते हैं इस एसिड। इसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सल्फ्यूरिक H2SO4, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विटल, तेल का थोथा। इट्स प्रिवेंट इन्वर्टर बैटरी, इट प्रेजेंट इन इन्वर्टर बैटरी, इट प्रेजेंट इन फायर एक्सटिंक्शर। फायर एक्सटिंक्शर के अंदर पहले क्या होता था कि दो ही होते थे, एसिड H2SO4, गैस CO2, और साल्ट जैसे सोडियम है बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसकी जगह पहले हम मिट्टी का यूज करते थे। इट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट एंड एसिड रेन। एसिड रेन जैसे SO2 हवा के अंदर मिलता है, NO2 हवा के अंदर मिलता है, और CO2 हवा के अंदर मिलता है। इन तीनों को अगर हमें वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3
कार्बोनेटिक एसिड, ये तीनों गैसें हमारी हवा के अंदर होती है। जब पहली बारिश आती है तो ये पानी के साथ मिलकर ये एसिड रेन होती है। एसिटिक एसिड के बारे में बात करेंगे अब हम। CH3COOH, इट्स यूज्ड इन ए विनीगर, चाउमीन और अचार के अंदर यूज़ करते हैं हम। इट प्रेजेंट इन मोलेसेस यानी कि खोई, गन्ना, शुगर केन के अंदर।